जय हिंद जय भारत। हाँ जी भाई, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास भाई आज के लिए आपके लिए है खास, और जो जो भी डियर आपके रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड्स जो भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनको ये क्लास एक बार जो आप बिल्कुल शेयर करेंगे। इसके अलावा आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे आप एक बार लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अपनी क्लास के अंदर रहेंगे राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में, जहां से हर बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई आज की क्लास रहने वाली आपके लिए शानदार, बेस्ट नहीं सुपर बेस्ट। तो भाई आपकी 1 सेकंड 1 मिनट वेस्टेज नहीं जाएगी, फटाफट क्लास को कर दो शेयर। और बज चुके हैं शाम के 9, और ये अपनी क्लास शाम को रोज 9 बजे होने वाली क्लास है कि 1-2 दिन की गैप से रोज होती है। तो भाई सारे लोग जुड़ जाएं और फटाफट अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ और भाई जो रेगुलर आने वाले स्टूडेंट है वो उनके साथ तो थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई है। जो जैसे ये हो गई देवीलाल हो गया, अरवी हो गई, ये धर्मेंद्र हो गया, संदीप हो गया। हाँ भाई सबका स्वागत अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम सबका। भाई फटाफट शेयर कर दो। आज की क्लास शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफलता चाहे आपको 1 दिन में मिले और चाहे 100 दिन में मिले, है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो फटाफट कर दो शेयर। सबका स्वागत अभिनंदन है भाई। जो रेगुलर स्टूडेंट जुड़े हैं भाई फटाफट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भाई उन पे शेयर कर दो अपनी क्लास को। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के साथ। राजस्थान के प्रमुख बांध। अब मैं क्लास का रिव्यू आपके सामने बता देती हूँ कि भाई आज अपन राजस्थान के प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अपन देखें कि भाई बनास नदी आ जाती है, तो बनास नदी के ऊपर बहुत सारे बांध आ जाते हैं। मातृकुंडिया बांध आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, हरिद्वार, है ना, राजस्थान का हरिद्वार भी बोलते हैं ना। इसके अलावा अपन इसरदा बांध आ जाता है, बिशलपुर बांध आ जाता है ना। बिशलपुर को क्या बोलते हैं, जयपुर में वही पानी यहीं से आता है। तो जीवन रेखा, इसकी सविस्तार वर्णन अपन यहाँ करने वाले हैं। साथ में बात करें जैसे चंबल नदी की बात करें, तो चंबल नदी पे 4 बांध आ जाते हैं। तो अपन बात करें भाई, एक बांध तो अपने राजस्थान से बाहर आ जाता है, गांधी सागर बांध। इसके अलावा अपने जो जैसे कोटा बेरा आ जाता है 1960 ईस्वी में फर्स्ट चरण के अंदर क्या हुआ भाई, निर्माण हुआ था, ये अपने कोटा के अंदर आ जाता है। साथ में बात करें जवाहर सागर आ जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ बात करें जैसे माही नदी आ जाती है, माही नदी आ जाती है तो माही नदी की अपन बात करें तो माही पर माही बजाज सागर बांध आ जाता है। और इसके अलावा कागदेपी का बांध आ जाता है, और बहुत सारे बांध आ जाते हैं। अजीत सागर बांध आ जाता है। इसके अलावा मेजा बांध आ जाता है, मीनाल बांध आ जाता है, मोरेल, बहुत सारे आ जाते हैं। जो जैसे मोरेल बांध मोरेल नदी पे आ जाता है ना। बहुत सारे बांध यहाँ आने वाले हैं अपने। और जो भी भाई यहाँ जैसे फर्स्ट एपिसोड आज का रहने वाला है, इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड भी यहाँ आने वाला है कि राजस्थान के बांध का जो भी यहाँ से भाई हो सकता है कोई क्वेश्चन मैं भी गलत बता दूं। और जरूरी भी है भाई एक दो क्वेश्चन गलत होने चाहिए कि किस किस का ध्यान भाई यहाँ पे था और किसका ध्यान यहाँ पे नहीं है, तो उस चीज का क्या पता चल जाएगा तो जरूरी है भाई 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी यहाँ पे बताने जरूरी है कि किसका ध्यान भाई क्लास के अंदर है। और बाई मिस्टेक गलती हो जाती है भाई, जबरदस्ती जानबूझ के गलती नहीं करी जाती है ना। तो आज की क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के साथ। फटाफट कर दो शेयर। एक बार फिर सबका स्वागत अभिनंदन है। जुड़े हैं जो देवीलाल, आरवी, सीमा, धर्मेंद्र और ये बाड़मेर से टोंक, जितने भी है वही सबका स्वागत है। और क्लास की शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख बांध। तो सबसे पहले अपन बात करें तो भाई बनास नदी की। बनास नदी की अपन बात करें तो भाई बनास नदी अपनी बह रही है। और बात करें अपन नदियों की, अपन आज यहाँ बात नहीं करेंगे। अपन सिर्फ जो जो बांध यहाँ पे आ जाते हैं उनकी यहाँ बात करने वाले हैं। तो बनास नदी के ऊपर अपन बात करें
तो कौन सा आ जाता भाई, इसरदा बांध आ जाता है। इसरदा बांध आ जाता है कहाँ भाई, टोंक सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके अलावा बनास नदी के ऊपर मातृकुंडिया बांध आ जाता है, मातृकुंडिया बांध आ जाता है। जिसको बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार। इसके अलावा बनास नदी के ऊपर अपन बात करें कि सरदा बांध आ जाता है, मातृकुंडिया बांध आ जाता है, बिशलपुर बांध आ जाता है। बिशलपुर बांध, बिशलपुर बांध आ जाता है कहाँ भाई, टोंक के अंदर आ जाता है ना। बिशलपुर बांध आ जाता है कहाँ, टोंक के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा अपन बात करें एक और बांध आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, नंद समंद बांध आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं भाई, जो राजसमंद के अंदर है, राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नंद समंद बांध को राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। नंद समंद बांध राजसमंद में आ जाता है, जिसको बोलते हैं राजसमंद की जीवन रेखा, जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई सीधा सीधा स्टैटिक डाटा आ जाता है, अपनी सीधे सीधे फैक्ट है, जिसको याद करना है, कोई सो ट्रिक यहाँ पे नहीं आ जाती है भाई। स्टैटिक पॉइंट है अपनी, जो भाई फटाफट आपको याद कर लेने, याद नहीं होते तो भाई फटाफट इनको रट देने है ना, याद नहीं होते तो रट्टे मार लेना, लेकिन याद यहाँ पे करना है। इसके अलावा अपन बात करें भाई, अपन बात करने वाले हैं कि इसरदा बांध आ जाता है टोंक सवाई माधोपुर में, मातृकुंडिया बांध आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मातृकुंडिया बांध आ जाता है अपने कहाँ पे आ जाता है, चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर मातृकुंडिया बांध आ जाता है, चित्तौड़ के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं भाई, राजस्थान का हरिद्वार, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। इसके अलावा अपन बात करते हैं बिशलपुर बांध की, बात करते हैं, टोंक के अंदर आ जाता है। और अपन बात करें निर्माण की, तो निर्माण हुआ था भाई 1999 के मध्य, 1999 के मध्य। इसके अलावा अपन बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आ जाती है कौन सी भाई, अपनी बिशलपुर बांध आ जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आ जाती है। अब अपन बात करें यहाँ पे इसरदा बांध की बात करें, तो ईपीआरसी का नाम भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया, और राम लिंक सेतु परियोजना के तहत क्या हो रहा है भाई, इस बांध का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना, इस बांध का निर्माण हो रहा है। तो अपन आगे बात करते हैं भाई, ये हो गई अपनी बनास नदी की। अब अपन बात करें भाई चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करें तो भाई चंबल नदी के उद्गम की बात करते हैं, तो जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है। तो अपन यहाँ नदी के बारे में नहीं पढ़ के, यहाँ पे अपन बांध के बारे में पढ़ रहे हैं ना, बांध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई फटाफट शेयर कर दो ना, क्लास को फटाफट शेयर करो, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो ना। इसके अलावा अपन देखें इस नदी को क्या कहते हैं भाई, बारहमासी नदी। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, सबसे लंबी, है ना। बारहमासी यानी कि बारहमासी का क्या मतलब है भाई, बहती बहती रहती है। और इस बार तो भाई ऐसी ऐसी नदियां आ गई ना बारिश की वजह से, जहाँ मतलब जो नाम भी नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी नदियां भी अभी वर्तमान में क्या देखने को मिल रही हैं। तो भाई नदियां जो टॉपिक है उसके अंदर अपन को करंट का जो फैक्ट है वो ज्यादा ही देखने को मिल रहा है इस बार, है ना। शेयर कर दो भाई क्लास को। चंबल नदी, अब चंबल नदी पे बात करें तो चार अपने बांध आ जाते हैं, चार बांधों में एक बांध अपना राजस्थान से बाहर एमपी के अंदर आ जाता है, जिनके ऊपर अपन बात करें बाकी तीन बांध राजस्थान में आ जाते हैं, उनपे विद्युत का उत्पादन वगैरह होता है। तो अपन बांध बांध की बात करें तो यहाँ पे गांधी प्रताप सागर, गांधी सागर बांध जो आ जाता है अपना एमपी के अंदर। तो भाई इसके बारे में तो अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे बात करते हैं अपन कोटा बैराज।
कोटा बैराज बांध की अपन बात करें तो भाई कोटा बैराज बांध कहाँ जाता है, कोटा के अंदर आ जाता है। और बात करें निर्माण की, तो निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ था कब भाई, 1960 के अंदर। और वो कौन सा चरण था अपना, प्रथम चरण में। प्रथम चरण में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था कोटा बैराज बांध का, जो कोटा के अंदर आ जाता है। और यहाँ से इसके अलावा अपन बात करें सेकंड आ जाता है अपना जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध की बात करें तो जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ था 1960 के अंदर, सेकंड चरण के अंदर, है ना, थर्ड चरण के अंदर। मत ऐसा हो ना, फालतू के अंदर क्लास करा बड़ी। जवाहर सागर बांध की बात करें तो थर्ड चरण के अंदर निर्माण हुआ था। और बात करें कब की, 1972 की बात आ जाती है। अब अपन बात करें एक बांध और आ जाता है, कौन सा भाई, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो सेकंड चरण में क्या हुआ था भाई, निर्माण। और कब की बात आ जाती है, 1960 की बात आ जाती है, 1960 की बात आ जाती है। तो बात करें अपन भाई, चार अपनी क्या आ जाते हैं, बांध आ जाते हैं। चंबल नदी का उद्गम की बात करें जाना पाओ की पहाड़ियों से होती है। इसके अलावा यहाँ देखिए बारामासी नदी आ जाती है, सबसे लंबी नदी आ जाती है, बहने वाली नदी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे चार बांध अपन को देखने के लिए मिलते हैं, राणा प्रताप सागर, इसके अलावा कोटा बैराज, जवाहर सागर और जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये अपने चार बांध यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब अपन बात करें भाई अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट माही नदी की। माही नदी की बात करें तो माही नदी आ जाती है अपने भाई कहाँ पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला स्थान आ जाता है। यू आकार में क्या बहती है ये, और आदिवासियों की क्या गंगा भी कहते हैं ना, क्योंकि भाई आदिवासी क्षेत्र आ जाता है और इधर ही अपनी यही नदी बहती है। शेयर कर दो भाई फटाफट क्लास को। माही नदी की बात करते तो माही नदी के ऊपर आ जाता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहाँ पे आ जाता है भाई, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा की अपन बात करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो भाई सबसे लंबा बांध, और बात करें लंबाई की तो भाई लंबाई आ जाती है 3109 मीटर, यहाँ पे लंबाई देखने को मिल जाती है। इसके अलावा माही नदी पे बांध आ जाता है कौन सा भाई, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध जो आ जाता है अपने बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध जो आ जाता है बांसवाड़ा में। इसके अलावा अपन देखें अजान बांध। अजान बांध की बात करें तो अजान बांध आ जाता है भरतपुर में। कहाँ पे भाई, भरतपुर में। केवला देव, केवला देव घना पक्षी बिहार। और अपन बात करें भाई अजान बांध की तो नदी की बात करें तो कौन सी आ जाती है भाई, गंभीर नदी आ जाती है, कि गंभीर नदी आ जाती है। अजान बांध की बात करें तो गंभीर नदी पे आ जाता है भरतपुर के अंदर। अब अपन बात करें तो भाई काली खो है बांध आ जाता है कहाँ पे भाई, काली खो है बांध। काली खोह बांध की बात करें तो भाई काली खोह बांध आ जाता है कहाँ, दौसा के अंदर आ जाता है, कि दौसा के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि मेला या मेली, मेला या फिर मेली बांध आ जाता है कहाँ पे भाई अपना, बालोतरा में, बालोतरा के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ भाई, अडवान बांध।
अडवान की बात करें तो अडवान बांध भाई आ जाता है कहाँ पे, अपने भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में आ जाता है। और बात करें नदी की तो भाई ये नदी आ जाती है कौन सी, अपनी मानसी नदी, मानसी नदी आ जाती है। नदी की बात करें तो भाई मानसी नदी आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें बाकली बांध, बाकली बांध की बात करें तो भाई जालोर में आ जाता है सुकड़ी नदी, जालोर में आ जाता है सुकड़ी नदी पे। इसके अलावा अपन बात करें कागदी पिकअप हो गया, अजान बांध हो, काली खो बांध हो गया, मेला या मेली बांध हो गया। इसके अलावा अपन बात करें जम्मू और रामगढ़, जम्मू और रामगढ़, जम्मू और रामगढ़ की बात करें तो भाई कहाँ आ जाता है, जयपुर के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे भाई हाल ही के अंदर करंट की बात आ जाती है कि यहाँ पे करतरी में क्या बारिश करवाई जाएगी, अभी जुलाई महीने के एंड तक है ना, करतरी बारिश करवाई जाएगी। कहाँ की बात आ जाती है भाई, जम्मू और रामगढ़, रामगढ़ बांध की बात आ जाती है। इसके अलावा जो 1982 के अंदर जो एशियन एशियन गेम्स हुए थे तीरंदाजी के, भाई इनका आयोजन भी कहाँ किया गया था, यहीं पे किया गया था। 1982 के अंदर एशियन गेम, सॉरी नौकायन का आयोजन। इसके अलावा बात करें और क्या जाता है यहाँ से भाई, अभी हाल ही में क्या करवाई जाएगी, कृत्रिम वर्षा, करवाई जाएगी, कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी, कि कृत्रिम वर्षा यहाँ पे करवाई जाएगी, कृत्रिम बारिश यहाँ पे करवाई जाएगी। और अपन बात करते हैं भाई कागदी पिकअप, अजान बांध, काली खोह दौसा के अंदर, मेला या मेली बांध बालोतरा में, अडवान बांध आ जाता भीलवाड़ा मानसी, जम्मू और रामगढ़ बांध आ जाता जयपुर के अंदर। 1982 के अंदर एशियन खेल्स की जो नौकायन प्रतियोगिता हो रही थी भाई, उनका क्या आयोजन किया गया। इसके अलावा अपन बात करें भाई कृत्रिम वर्षा यहाँ करवाई जाएगी, हाल ही का करंट का फैक्ट है। इसके अलावा नदी की बात करें तो भाई कौन सी आ जाती है, बाण गंगा, अर्जुन की गंगा, रूडित नदी है ना, जो बाण गंगा नदी अपनी आ जाती है। इसके अलावा अपन आगे बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारी नदी आ जाती है भाई, कौन सी, जैसे टोरडी नदी आ जाती है, सॉरी टोरडा बांध आ जाता है जो सहोदरा नदी के किनारे पर स्थित है टोंक के अंदर। और इसके अलावा अपन बात करें जैसे मोरेल नदी, मोरेल बांध आ जाता है सवाई माधोपुर के अंदर, मोरेल नदी के ऊपर। इसके अलावा आ जाता बंद बारेठा आ जाता है कुंद नदी पर। बंद बारेठा बांध, काकुंद नदी आ जाती है कहाँ पे भाई, भरतपुर में। इसके अलावा अपना एक बांध आ जाता है अजीत सागर, अजीत सागर बांध आ जाता है कहाँ भाई, अपना झुंझुनू में, झुंझुनू में आ जाता है हमारा RJ18 है ना, झुंझुनू खेतड़ी, खेतड़ी के अंदर आ जाता है RJ18, जिसको वीरों की भूमि कहते हैं, वहां पे भाई अपना बांध आ जाता है कौन सा, अजीत सागर बांध। इसके अलावा बात करें पर कानोता बांध, कहा जाता है भाई, जयपुर के अंदर, कानोता बांध आ जाता है जयपुर के अंदर। इसके अलावा अपन बात करें भाई कौन सा हाँ सीकरी बांध, सीकरी बांध आ जाता भाई कहाँ पे, डीग। और नदी की बात करें तो भाई रूपा रेल नदी। इसके अलावा आ जाता है मेजा बांध, मेजा बांध की बात करें तो कहाँ जाता भाई, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी,
मेजा बांध की बात करें भीलवाड़ा में कोठारी नदी। इसके अलावा अपन बात करें भाई पाचना बांध। पाचना बांध करौली में आ जाता है और मिट्टी से निर्मित बांध गंभीर नदी पे है। जो क्या है भाई, मिट्टी से निर्मित बांध। मिट्टी से निर्मित बांध आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें भीम सागर। भीम सागर बांध कहाँ जाता है भाई, झालावाड़ में। झालावाड़ में आ जाता है और नदी आ जाती है भाई उजाड़ नदी। नदी आ जाती है उजाड़ नदी। अजीत सागर, कानोता बांध, पांचना बांध, भीम सागर बांध, सीकरी बांध, मेजा बांध, और कौन सा आ जाता भाई, टोडा। टोडा या फिर टोडी एक ही बात है। बांध जो आ जाता कहाँ भाई, टोंक में, सहोदरा नदी किनारे, सहोदरा नदी पे। इसके अलावा अपन बात करें हाँ, वो आ जाता पिचियाक, या फिर उसको बोलते हैं अजीत सागर, सॉरी जसवंत सागर। जोधपुर में जसवंत सागर बांध। जोधपुर में लूनी नदी, लूनी नदी पर पिचियाक बांध आ जाता है। कहाँ पे भाई, पिचियाक या जसवंत सागर बांध जोधपुर का आ जाता है, लूनी नदी पे आ जाता है। ये हो जाते हैं अपने सीकरी बांध, मेजा बांध, टोडा बांध, बंद बरेठा, अजीत सागर, कानोता, पांचना और भीम सागर। भाई ये तो एग्जाम के अंदर पूछा भी गया ना, भीम सागर ये तो पूछा भी गया था। बाकी पूछते रहते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से आते ही है। इसके अलावा अपन बात करें जवाई बांध, जो जवाई नदी पे आ जाता है सुमेरपुर पाली के अंदर, जिसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। फटाफट शेयर कर दो भाई सेशन को, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो फटाफट। जवाई बांध, जवाई नदी पे आ जाता है। और बात करें सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई जवाई बांध को, मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं जवाई बांध, जो आ जाता है जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली के अंदर। इसके अलावा अपन बात करें मोरा बांध, मोरा बांध की बात, मोरा सागर बांध गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी करौली। इसके अलावा अपन बात करें माधो सागर बांध, दौसा, माधो सागर बांध दौसा। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं पांचना बांध हो ही गया, मोरा सागर बांध, माधो सागर बांध, जवाई बांध, भीम सागर हो गया, नारायण सागर बांध।
नारायण सागर बांध ब्यावर ब्यावर के अंदर आ जाता है खारी नदी। ब्यावर में खारी नदी नारायण सागर बांध। इसके अलावा एक घोसुंडा घोसुंडा बांध चित्तौड़ के अंदर आ जाता है। किस पे? भेड़च नदी। बेड़च नदी जिसका नाम आयड नदी बेड़च नदी भी हो जाता है ना, जिसका ये अपन नदियों के अंदर देखने वाले हैं। तो मोरा सागर बांध, माधो सागर बांध, घोसुंडा बांध, नारायण सागर बांध ब्यावर खारी नदी पर। इसके अलावा अपन बात करें, अडवान बता दिया क्या भाई? अडवान बांध भीलवाड़ा में मानसी नदी पे। भीलवाड़ा में आ जाता है मानसी नदी पे। भीलवाड़ा में आ जाता है मानसी नदी पे। इसके अलावा बात करें कानोता बांध जयपुर में। कानोता बांध जयपुर में। इसके अलावा भंवर सामोता बांध प्रतापगढ़। गुवारडी बांध गुवारडी बांध गुवारडी बांध आ जाता है भीलवाड़ा के अंदर। गुवारडी बांध भीलवाड़ा में। फिर आ जाता है कौन सा भाई? झिलमिल बांध। दो समय। फिर आ जाता है एक नानेरा बांध। कोटा में काली सिंध नदी पे। नानेरा बांध कोटा में काली सिंध नदी पे। नारायण सागर, गोसुंडा, अडवान, जाखम बांध। जाखम बांध आ जाता है प्रतापगढ़ जाखम नदी पे। सबसे ऊंचा बांध और ऊंचाई की बात करें तो कितना? 81 मीटर। छोड़ो ना सबसे ऊंचा बांध आ जाता ना जाखम बांध। जमाई बांध, एडवान बांध। भाई इतने याद आ रहे हैं मेरे को तो। बाकी आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और कहीं कोई गलती से कोई गलत बात बता दी तो भाई मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ, तो कोई गलत बात हो गई बता दी हो तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और बाकी एक दो बात तो गलत बतानी जरूरी भी है ना। नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से एपिसोड के अंदर। जय हिंद, जय भारत।